ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं पिछली क्लास का। इन द प्रीवियस क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट, वालेकुम अस्सलाम मौसिम, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस चेक डिजिट। चेक डिजिट के ऊपर हमने बात की थी। वी डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द चेक डिजिट। हमारे पास दो डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, ISBN 13 और एक है मॉडलो 11। ये दो मेथड जो हैं, ठीक है, ये दो मेथड जो हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं और फाइंडिंग द चेक डिजिट। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो कैलकुलेशन, वी हैव कैलकुलेशन जनरेशन ऑफ द चेक डिजिट की अगर हम बात करें, जो पहले हमने डिस्कस की थी, वो ये है कि इन द फर्स्ट ऑफ द मेथड यू हैव बीन गिवन 12 डिजिट्स। यहाँ आप देख सकते हो 12 डिजिट्स दिए जा रहे हैं, 97803409832। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मेथड था, इफ यू कैन सी, इसमें हम नंबर वन पे ये करते हैं कि ऑड पोजीशन के ऊपर जो नंबर होते हैं हम उनको अलग कर लेते हैं। फिर इसी तरह इवन पोजीशंस के ऊपर जो नंबर होते हैं, आप यहाँ देख सकते हो मैंने ये किया है कि जो फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, फिफ्थ, 7, 9 और 11, इन पोजीशंस पे जो नंबर थे इनको मैंने अलग किया। ठीक है, तो इनको मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑड पोजीशंस नंबर हैं वो ऐड हो गए, यही वाली चीज थी। सेकंड वन, हमने जो इवन पोजीशंस के नंबर थे, इवन का मतलब ये होता है 2468, आप यहाँ देख सकते हो जो 7 है इसकी पोजीशन लिखी है मैंने 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 एंड 12। ठीक है, तो ये इवन पोजीशंस के नंबर थे, इनको जब हमने एडअप किया जो भी रिजल्ट आया एज पर द स्टेप्स, यहाँ पे कहता है कि जो भी आपके पास इवन नंबर हैं इनको आपने लेना है एंड देन यू मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 3। ये एक फिक्स वैल्यू है कि आपने 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे जो ये चीज़ हमने की थी, इसका 25 बन रहा था, 3 से करवाया तो 75 बन गया। फिर हमने 36 75 को ऐड किया। द नेक्स्ट स्टेप वाज टू ऐड अप दीज टू नंबर्स। तो हमने इस 36 और 75 को ऐड अप किया, ये सामने आपके नज़र आ रहा है, जिसने हमें 111 दिया। फॉर दैट 111 नंबर, ये जो 111 नंबर आया, इसको हमने 10 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इसी को हमने डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 10। और डिवाइड बाय 10 करने के बाद जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसी को हमने 10 में से ही माइनस करना है। जैसे 1 रिमाइंडर आया था तो हमने उसी 1 को 10 में से माइनस किया, सो वी गेट एंडेड बाय द रिजल्ट 9, और 9 हमारा चेक डिजिट था। मेरे पास एक मैसेज और भी आया था कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या करेंगे, उसका क्या जवाब होगा। हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है नंबर, तो उसका जवाब क्या है। नो चेक डिजिट एरर। जीरो नहीं चेक नहीं, डिजिट होगी। हाँ यस, 0 इज द आंसर। ठीक है, तो 0 ही चेक डिजिट होगी, तो ये एक चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। अब हम चलते सर हैं आगे। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, देर इज नो नीड फॉर फर्दर डिवीजन। नहीं, फर्दर डिवीजन तो वैसे भी नहीं है, बट इसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास फॉर एनी रीज़न कोई सवाल था, लेट्स सपोज अगर 110 ही आ रहा होता, एडिशन 1110 आ रहा होता, तो आप 10 से डिवाइड करती है तो 10 11 ज़ा 1110 आ जाता है ना। तो जब ज़ीरो बचता ना, फिर आप कहते हैं ज़ीरो ही चेक डिजिट है। ये इसका जवाब है, क्योंकि चेक डिजिट जो भी होगा वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। तो ये इसका सर आंसर था इस। सर हाँ जी, कुछ। मेरा जी जी सवाल ये पूछ। था कि सर हमने कल देखा था कि अगर 10 - 6 करता है हमारा रिमाइंडर 6 आया, अगर हम इसे 10 - 6 नहीं, करते हैं तो 10 4 माइनस आता है। सिक्स करोगे तो 4 आएगा ना। हाँ, तो चेक ठीक है, डिजिट 4 हुआ या फिर 6 हुआ जो आया था। नहीं देखो, हमारे पास जो रिमाइंडर आते हैं ना, हमें उसे मजीद माइनस करना होता है। यहाँ देखो, हमारे पास रिमाइंडर 1 आया था इस वाले केस में, नजर आ रहा है, जी, इस वाले केस में 1 आ रहा है, तो हमने 1 को 10 में से माइनस कराया है ना। तो चेक हमने डिजिट 9 है। 10, हाँ तो मतलब जो रिमाइंडर आया
उसको फिक्स वैल्यू ऑफ 10 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 9 आ गया, तो 9 हमारा चेक डिजिट हो गया। नहीं तो सर अगर 0 आएगा तो उसे 10 माइनस 0 करेंगे तो चेक डिजिट 10 नहीं हुआ। तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं ना बेटा, यही तो सवाल मैंने बताया यहाँ पे, कि अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि जो नंबर आ रहा है वो 1 1 10 आ रहा है, तो 10 11 जा 1 1 10 पूरा हो जाएगा ना, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल होने पे रिमाइंडर 0 बचेगा ना, ये समझा रहा हूँ मैं। ओके मतलब सर। फिर उस वक्त जो आपका पॉइंट है वो ये कि हम 10 में से 0 माइनस करेंगे, तो मेरा जवाब है 10 में से 0 माइनस करने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर हमारे पास कंप्लीटली डिविजिबल है तो हम 0 को ही एज अ चेक डिजिट कंसिडर करेंगे ना। जी सर। और सर ठीक ये है। चेक डिजिट, ये जो चेक डिजिट है ये किस लिए यूज होते हैं और चेक डिजिट हमारे पास इस्तेमाल होता है आईएसबीएन नंबर्स के अंदर, यानी जो बुक नंबर्स होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। चेक डिजिट हमारे पास इस्तेमाल होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर पे। यहाँ देख सकते हो कि इसी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ था ना, या तो यहाँ पीछे लिखा हुआ था, यहाँ आई गेस। तो सर एक नंबर और डालने से फायदा क्या होता है? एक नंबर डालने से कोई फायदा नहीं होता, ये जो चेक डिजिट की कैलकुलेशन होती है ये 12 डिजिट से होती है। यू हैव बीन गिवन 12 नंबर्स, 13th आपको कैलकुलेट करना होता है। ओके सर, तो थैंक यू वेरी ये मच। था कि दे आर यूज्ड ऑन द बारकोड्स ऑन द प्रोडक्ट, नंबर एक। दे आर यूज्ड ऑन द आईएसबीएन नंबर्स एंड दे आर यूज्ड फॉर द व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये इसके यूजेस थे तीनों के। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। यस सर। तो एक वाली कैलकुलेशन मैंने आपको करा दी थी, आज हम जो कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं दैट इज अबाउट द मॉड्यूलो 11। 11 से याद रखना कि यहाँ सारा खेल 11 से होगा, जैसे वहाँ 10 से हो रहा था, यहाँ पे 11 से होगा। अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ये वाला तो हो चुका है। दिस इज द मॉडलो 11 पार्ट। मॉडलो 11 का केस क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। यहाँ से हमें एक नंबर दिया जाता है, और वो नंबर है 4156 7 और 10, ये हमें एक नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, आपको सवाल यहाँ से मिलेगा, द एग्जाम्पल टू बी यूज, यहाँ से शुरू होता है। द एग्जाम्पल टू बी यूज हैज द फॉलोइंग 7 डिजिट नंबर्स। तो अब आपका जो सवाल शुरू हुआ है उस सवाल में आपको यहाँ पे ये सवाल दिया गया है। अच्छा, अब ये 12 डिजिट का नहीं होगा, ये 7 डिजिट का है या कुछ भी डिजिट्स का हो सकता है। इसको करने का मेथड ये होता है कि इसमें हमें ये वाला डिजिट फाइंड आउट करना होता है। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसका मतलब है ये कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें यहाँ पर 8 डिजिट को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे डिजिट नंबर 8 को फाइंड आउट करना है। क्या ये बात समझ में आती है? ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी यहाँ पर 12 डिजिट नहीं हो रहे, यहाँ पे 7 दिए हुए हैं और 8 फाइंड आउट करना है। क्या ये बात समझ में आती है? डिफरेंट यस मेथड है। सर। हाँ, इसका इसका मैं आपको वो बता सकता हूँ कि इसका वो क्या है, प्रोसीजर क्या है या इसके स्टेप्स क्या है। तो इसके स्टेप्स को अगर हम देखते हैं, इफ यू कैन सी द स्टेप्स ऑफ इट, तो स्टेप यहाँ पे देख लो कि स्टेप का केस ये है, आपने यहाँ पे लगानी है वेटिंग। वेटिंग समझते हो? ये लगा हुआ है वेटिंग। वेटिंग से मुराद है पोजीशन नंबर ऑफ द बिट्स। वेटिंग से मुराद है पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर का मतलब ये है कि ये वाली पोजीशन 1 है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अभी हमारे पास है नहीं, बट ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो बाकी अब ये देख सकते हो, अच्छा ये हम कर रहे हैं फ्रॉम दिस पार्ट। अच्छा ऐसा भी होगा कि अभी मैं पास पेपर के क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो हम जा रहे हैं फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट साइड, यानी ये वाली 1, ठीक है, हाँ ये वाली 1, फिर उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। जी फरहान, सवाल पूछो। सर वो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, बस वो पेज नंबर बता देंगे और बुक। मैं बता देता हूँ, 61 है बेटा। ओके सर। ठीक है, हाउ डू वी फाइंड वेटिंग वैल्यू? बेटा वेटिंग से मुराद है पोजीशन ऑफ द बिट्स। वेटिंग से मुराद है हमजा पोजीशन ऑफ द बिट। पोजीशन का मतलब ये है कि ये जो 0 है इसकी पोजीशन 2 है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। शहरियार, सवाल पूछ लो। सर हम लोग वन से क्यों नहीं शुरू कर रहे बैंक वैल्यूज? वन ही तो पता करना है, मतलब अच्छा ये वाली हाँ। जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है इसको तो पता करना है ना, तभी तो इसको छोड़ा है हमने। वी स्टार्ट विथ 2, अच्छा मतलब ये 1 है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन 1 तो हमें जी। चाहिए ना, तो हम 2 से शुरू कर रहे हैं। लाइक जो है हमारे पास वो 2 से।
क्लियर है अच्छा शरिया? सर। तो ये 2 आ गया। जी सर। फिर 3 4 5 6 7 8, ये बड़ा आसान तरीन मेथड है ये। इसमें क्या करना है, सवाल दे दिया, ठीक है, सवाल के नीचे 2 से आप वेटिंग लगाओ। वेटिंग का मतलब पोजीशंस हैं, वेटिंग का मतलब पोजीशन है, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। इसके बाद सिंपल सिंपल ये करो, जो नंबर है उसको उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो नंबर है उसको उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करो। तो 4 8 जा 32, नजर आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। जैसे 1 और 7 है, तो 7 1 7, सबको आ रहा है समझ में? फिर 5 6 जा 30, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 7 4 जा 28, 5 6 जा 30 के बाद एक मिस करिए हम दोबारा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, आ रहे हैं नजर? और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, और आखिर में 0 2 जा 0। इसमें तो किसी को भी मुश्किल नहीं है ना? इज दैट एन ईजियर वन? मैंने दो ही बातें की हैं कि हमें इसको पता करना है, तो ये वाली पोजीशन 1 है, इसको छोड़ देंगे। नंबर 2, इसके नीचे इसकी वेटिंग लिखेंगे, वेटिंग से मुराद डिजिट पोजीशन। नंबर 3, हर डिजिट को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर 4, इन सब का सम करेंगे। 32 7 और 30, 32 और 7 जो होता है 37 होता है। 30 30 60 हो जाता है। 28 और 30 31 हो सर जाता है। 32 और 7 39 होगा ना? 39 होगा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो 39 हो जाएगा। तो अब आप देखो 39 31 और 60, तो ये तुम्हारे पास 70 और 60 130 बन जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 130 गिवन है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आती है? 130 आ यस गया, सर। यस सर। ठीक है, 130 आ यस गया। सर। अब फर्क क्या है, सिर्फ इतना फर्क है कि वहाँ हम 10 से कर रहे थे, यहाँ 11 से करेंगे। वहाँ 10 से कर रहे थे, यहाँ 11 से करेंगे। अब आप अगर 130 को 11 से करते हो, तो 11 11 जा 121 तक जा सकते हो, बच जाएगा 9। ठीक है, 11 11 जा 121 और बच गया 9। आप यहाँ देख भी सकते हो, लिखा हुआ है 11 रिमाइंडर 9। क्या ये बात समझ में आती है? अब जैसे वहाँ हम 10 से डिवाइड करके 10 में से ही माइनस कर रहे थे, यहाँ पे 11 से डिवाइड करके 11 में से ही माइनस करेंगे। अब आप देखो अगला स्टेप नंबर 4, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर फ्रॉम 11। तो ये जो 9 आया है ना आपके पास, देखो ये 9 जो आया है, इसको 11 में से ही माइनस करो, तो आपको 2 मिलेगा। अब आपका 2 जो है वो चेक डिजिट कहलाएगा। तो यहाँ गौर से देखो, जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था वहाँ आप ग्रीन से 2 लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दोबारा से रिपीट करता हूँ, सीधा सीधा प्रोसेस है। नंबर 1, आपको जो भी फाइंड आउट चेक डिजिट करने दिया जाएगा, आपने उसको वेटिंग दे देनी है 2 से। पहला स्टेप ये था। सपोज वी एंड अप विद जीरोस एज द रिमाइंडर, वी यूज जीरो, देन हाँ ऐसे ही है हमारा, उस केस में यही होगा। तो यह क्या? आ गया। अब वो कहता है कि जब पहले आपने उसको वेटिंग डाली राइट से लेफ्ट की तरफ, द डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई इट्स वेटिंग, डिजिट्स को उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, टोटल को 11 से डिवाइड किया, और उसी टोटल जो भी रिजल्ट आया उसी को 11 से माइनस भी किया। जो भी आ जाएगा वो चेक डिजिट हो। बच्चों बताओ, क्लियर होता है? जी उनशरा सवाल पूछो। यस सर। सर दिस मेथड ऑफ टू फाइंडिंग, दिस इज मेथड 2 ऑफ द फाइंडिंग चेक डिजिट। मेथड 2 बोल लो, या फिर ये कह दो कि ये मॉड्यूलो 11 मेथड है। मॉड्यूलो 11, हाँ दूसरा ही मेथड है। एक का नाम था ISBN 13, ये पहला वाला ISBN 13, और दूसरा वाला मॉड्यूलो 11। ठीक है, सर तो आई किस सिचुएशन में ISBN यूज होता है और किस में मॉड्यूलर 11? अच्छा, ये दोनों ही मेथड हैं, इसमें सिचुएशन वाली बात नहीं आती। आपके पास पेपर में सवाल आएगा और आपने जो है उसको बस इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ सिचुएशन वाली ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, 1 से 2 मिनट मुझे दे दो। अभी फ़िलहाल रिसेंट जब से सिलेबस चेंज हुआ उसमें ऐसा कोई सवाल नहीं आया है। ठीक है, तो एक ये चीज़ है कि अभी जैसे आपके पास ये जो एक सवाल पूछा ना बच्चे ने कि आर वी गोइंग टू गेट द सेम आंसर फॉर यूजिंग द बोथ ऑफ द मेथड,
तो इसका जवाब भी आपको बस थोड़ी देर में मिलेगा। अजान तो हो गई है। आई विल टेक 5-7 मिनट ब्रेक। वो ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ मैं कि ना आपके पास ये एक एक्टिविटी है 2.7, ठीक है। और 2.7 में आपने करना क्या है, आपने चेक डिजिट दोनों मेथड का इस्तेमाल करते हुए करना है। सही है, चेक डिजिट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बोथ मेथड्स। तो अब आपने करना ये है, मैं आपको पार्ट 1 देता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में आपको दे रहा हूँ, आपके पास 10 मिनट है और आई थिंक 10 मिनट इनफ है, ठीक है। सर दोनों मेरे मेथड पास यूज एक करने हैं। सवाल था। सवाल सर पूछो। मेरे सर मेरा सवाल ये है कि सर ये मॉड्यूलर 11 में सिर्फ 7 डिजिट्स या 8 डिजिट्स ही होते हैं? नहीं नहीं, ये जो मॉडल 11 है इसमें वेरी भी करता है, क्योंकि मैं उतनी देर में अ, आपको क्वेश्चंस पिछले सालों के पास पेपर में से निकाल के दिखाता हूँ। 2 या 3 दफ़ा ये वाला सवाल आया है। ये आता भी बहुत कम है, बट ये क्या सिलेबस का हिस्सा है तो हमें कराना होता है। तो ये जो 11 वाला है ना, इस ये वेरी करता है, 11 वाला वेरी करता है। सर और जो तो 13, मतलब जो 13 है, मॉड्यूलर 11 और ISBN जो है इनमें मतलब ये कैसे पता लगेगा अब मॉड्यूलर 11 का वो यूज करना है फॉर्मूला या फिर ISBN का, अगर वो ऐसा मतलब नहीं नहीं, जैसे। वो ऐसा ऐसा पता लगेगा। मजे की बात बताऊं, जब जब भी सवाल आया ना पास पेपर में, पूरे पूरे ये जो तुम्हें 1 से लेकर 4 नंबर वाले स्टेप्स है ना, ये लिख के दिए जाते हैं, ये सवाल में आते हैं। मतलब सवाल में वो तुम्हें स्टेप्स तक बता देता है। तो फिर तो तुम्हें तो कुछ नहीं करना है ना, तुम्हें स्टेप्स को फॉलो करना है। पॉइंट समझ लो। सवाल जब आता है तो उसमें तुम्हें बकायदा स्टेप्स दिए जाते हैं। जैसे ये वाला स्टेप दे सर दिया मॉडल 11 का। और अगर ISBN 13 आया है तो ये जो 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा है ना, ये चारों स्टेप्स दिए जाएंगे, ये पेपर में सवाल में लिखे हुए होंगे। तो फिर तो तुम्हें सर ये पता ही तो चल ठीक है, जाएगा ना मगर कि अगर 13 की बात कर रहा है या 11 की बात कर रहा है। अगर सर मगर अगर हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करना होगा, जैसे अगर मैं बारकोड पे देख रहा हूँ तो उसमें मुझे ISBN डालना है या मॉड्यूलर करना है, इसमें से कौन सा, अ, ये कैसे करना है? ये जो अमूमन तुम्हारे पास इस्तेमाल होते हैं वो ये वाले इस्तेमाल होते हैं, ISBN 13, ठीक है। ओके हमजा, सर, थैंक यू। सवाल है तो पूछ लो। तो मैंने पूछना था कि आप हमजा कौन पूछो। सी बुक रेकमेंड करते हैं? मैं यही वाली अमूमन पढ़ाता हूँ, हमारे पास 2 बुक्स हैं, तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ नज़र भी आ रही होगी तुम्हें। सर कौन सी सबसे अच्छी ठीक। है, क्योंकि मैंने एक बुक से नोट्स बनाए थे तो वो उसमें कैलकुलेशन वाला कोई पार्ट नहीं था उसमें। कम है ना, इसलिए यूज़ जी। करता हूँ, इसके अंदर पूरा कवर हो रहा है सिलेबस। ये वाली है, डेविड वॉटसन हेलन विलियम्स वाली, तो मैं इसी में से करा रहा हूँ। ओ, ओके सर, ठीक है। थैंक यू। चलो बच्चों शुरू करो फौरन, ठीक है। कि आप लोग ये जैसे ही मुकम्मल करोगे 5-7 मिनट में, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे अगले टॉपिक के ऊपर, इंक्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी से ये मुकम्मल करो। ये मैं आपको सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है। मेथड्स आप लोगों को याद हैं, तो आप मेथड्स जो है वो कर सकते हो। आपकी आसानी के लिए मैं ग्रुप के ऊपर इन दोनों के मेथड्स की स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप उस वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। मजीद कोई सवाल तो नहीं है हमजा? नो सर, मैं हैंड हैंड को नीचे करना पड़ेगा। ठीक है फरहान, आपका कोई सवाल है पूछ लो बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो जो जब भी क्वेश्चन आएगा तो मेथड दिया होगा। हाँ 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 लाइक हाँ, मुझे 2 मिनट दो। मैं पास पेपर से आपको दिखाता भी, तब तक आप लोग ज़रा कैलकुलेशन करो, और मैं आपको सवाल दिखाता हूँ पास पेपर में कैसे आता है। ठीक है बच्चों, इब्राहिम सवाल है तो पूछो। यस सर, मेरा सवाल ये था कि सर अगर मैं ये दोनों पार्ट्स है ना, इनमें अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले पार्ट में मॉड्यूलर 11 और ISBN दोनों का इस्तेमाल करता हूँ तो हम्म, एक ही चेक डिजिट आएगा? इसका जवाब 2 से 5 मिनट में मिलेगा, जब तुम खुद पूरा पूरा सॉल्व करके देखोगे तो। इसीलिए मैंने उसको होल्ड पे रखा हुआ है कि पहले आप दोनों सवाल दोनों वो चेक करो, क्योंकि सवाल तो एक ही है ना, और आपको दोनों मेथड अप्लाई करनी है। आर यू गेटिंग माई ओके पॉइंट? सर। यस ज़रा सर, करके तो थैंक देखो, यू। पहले करके देखो तो पता चलेगा ना। ये करो जब तक मैं एक सवाल भी तुम्हें दिखाता हूँ किस तरह से होगा, जस्ट अ मोमेंट। तो अभी फिलहाल 5 मिनट के लिए कोई सवाल नहीं ले रहा मैं आप लोगों के साथ वर्किंग शेयर कर रहा हूँ इसकी, आप सवाल करोगे और अपने अपने स्क्रीनशॉट्स मुझे जूम चैट पे भेजो।
अब ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रही हो ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आप कह रही हो कि इसका आंसर है 2 के 1 का। मैंने 2 का 1 ही दिया और उसको दोनों मेथड से करना है। तो आप ये कह रही हो उसका चेक डिजिट 7 आ रहा है, तो इसका जवाब है नहीं, उसका चेक डिजिट 7 नहीं आ रहा है। आदम आप कह रहे हो 8। मैंने जो हाईलाइट किया है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, सबने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, 2 का पार्ट 1, 2 के पार्ट 1 का जो चेक डिजिट है वो 7 आ रहा है। 2 के पार्ट 1 का जो चेक डिजिट है वो 7 आ रहा है। जिनका 7 है उनका सही है, जिनका नहीं है वो थोड़ा सा वेट करें। तो लेट ऑल द अदर स्टूडेंट्स कंप्लीट। तब तक मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिखा देता हूँ जो पास पेपर से आता है। और उनशरा ने बिल्कुल सही किया, 7 फॉर बोथ है। वेरी गुड उनशरा, 7 फॉर बोथ है। एक सवाल था कि दोनों का चेक डिजिट सेम आएगा, इसका जवाब है कि अभी तो इसमें आ गया है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चेक डिजिट दोनों मेथड से निकालने पे सेम आए, क्योंकि मेथड्स आर डिफरेंट। तो दोनों मेथड पे चेक डिजिट डिफरेंट ही आता है। ये तो खैर एक रेयर केस है, इसके ऊपर आ गया, बट चेक डिजिट की वैल्यूज डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसका चेक डिजिट डिफरेंट आएगा। ठीक है, 1 से 2 मिनट मुझे और दो, वो क्वेश्चंस मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ। सेकंड स्क्रीन पे जरा चेक कर लो। इंडिविजुअली चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं आपको इसकी डायरेक्ट आंसर स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोग ज़रा गौर से देख लो बेटा, स्क्रीन पे आ रही होगी। आ रही है भाई, सबकी स्क्रीन पे आ रही है। ये है यस सर। पहले वाले की वर्किंग। अब चेक कर लो, अगर किसी से गलती हुई है, कोई चीज़ मिस हुई है तो देख लो। पहले वाली की वर्किंग ये है कि आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 53 आना चाहिए। फिर उसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो 5 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। और 10 में से फिर आप 3 को माइनस करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है, समझ यस आ रहा यस है? सर। सर। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है। और 11 वाला देख लो। आप लोग इससे अपनी करेक्शंस पकड़ लो ना, अगर कहीं गलती आ रही है। और मुझे साथ साथ बताओ भी भाई, कितने लोगों का 100% एक्यूरेट सही रिजल्ट है दोनों का, ज़रा मुझे लिख के बताओ। 60+ पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास, तो मुझे जी बताओ सर। कितने लोगों का सही है। चैट पे लिख के बता दो, मुझे चैट से अंदाज़ा हो जाएगा क्या रिजल्ट्स हैं आप लोगों के। चैट से बता दो मुझे, ताकि मुझे वहाँ से आप लोगों के रिजल्ट्स पता चलता है। बहुत कम रिस्पॉन्सिव है भाई, ये सारे बच्चे हैं, जाग रहे हैं भाई सब, जल्दी जल्दी बताओ। मुझे सिर्फ इस्माइल की आवाज़ आती है। हुदैफा किया नहीं किया, शरियार ने सवाल पूछा था, अब्दुल राफे खामोश हो, अब्दुल जाइफुन, अबीहा सही आया गलत आया, अब्दुल्ला खान, आदम जवाब दे देता है, अफरा का जवाब आ जाता है, आयशा खामोशी रहती है, अली खामोशी रहती है, अलीशा खामोशी रहती है, अरमीना अच्छे सवाल पूछती रहती है मुझसे, असमा सवाल पूछती रहती है अक्सर, अतीब का जवाब कभी कभी आता है, अजान का बिल्कुल नहीं आता, बिलाल का सवाल आ जाता है, बिलाल नवीद का नहीं आता, बुशरा खान सवाल आ जाता है, दारिम का कभी कभी, हमजा अच्छे सवाल पूछता है, हुनैना अक्सर सवाल पूछती है, हसीब का कोई सवाल नहीं है, हिबा कभी कभी पूछती है, हुदैफा आतिफ का नहीं आता, कबीर कभी कभी पूछ लेता है, महा का कभी कभी सवाल आ जाता है, मनाल का कभी कभी आ जाता है, मरवा का बिल्कुल भी कोई सवाल कोई रिस्पॉन्स नहीं नज़र आता। मीरब बताओ भाई, मौसम का सवाल अक्सर आ जाता है, फरहाम सवाल पूछ लेता है, इब्राहिम सवाल पूछ लेता है, मुसब मुश्तबा पूछ लेता है, अनस पूछ लेता है, उमर पूछ लेता है, यूसुफ का सवाल कभी कभी आ जाता है, मूसा खामोशी रहती है, नबिया की आवाज़ कम आती है, कुरतुलैन की नहीं आती, राहिम की नहीं आती, सारिम की कभी आ जाती है, शर्जील की आवाज़ आ जाती है, सुबहान की नहीं आती लेकिन अम्मार की आ जाती है, गनीम की आ जाती है, मुनीबा की कभी कभी आती है आवाज़ और रिस्पॉन्स, उमर यूसुफ का कम आता है, अनशरा का अच्छा खासा आ जाता है, उस्वा का कम आता है, वानिया का भी जवाब कम कम आता है, जैनब जवाहिर का आ जाता है, और जयान जोहा रयान का कम आता है, रयान का आ जाता है रिस्पॉन्स, और सलमान का भी आ जाता है। हाँ भाई, जाग गए सब? देखो मैंने सबका नाम ले लिया। तो अच्छा, क्या था सर हुआ क्या? मेरे वाले तो फिर नेगेटिव, आपके पास कमेंट नहीं होगा। क्या था? मेरे हवाले से आपके पास कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है ना? नहीं, नेगेटिव तो मेरे पास किसी का नहीं, नेगेटिव क्यों होगा भाई? अच्छा जी, मैं जगा रहा था सबको, देखो ना अब सारे जाग गए। अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं। इसके आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई है। अब आप देख सकते हो हमारे पास रह क्या जाता है,
अब हम आते हैं टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक। इसकी कहानी बड़ी अच्छी है। ये जो टॉपिक है ना, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसकी कहानी ऐसे है, थोड़ी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें मैं। इसकी कहानी ऐसी है कि हम इंक्रिप्शन क्यों करते हैं। पहले मुझे बताओ कि अगर ये एक टर्म है इंक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है। हाउ, व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक असिमेट्रिक पे तो बाद में बात करेंगे। ये बता दो कि इंक्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज इंक्रिप्शन। सर आपके पास और रिसीवर के पास वो चीज़ है, सुभान कहते हैं कि भाई टू हाइड और हाइड समथिंग दैट इज़ फाइन। हम किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई इनकोडिंग ऑफ डाटा। किस किस ने लोगों को बैंक से निकलते हुए देखा है या बैंक में लोगों को पैसे लेके बाहर निकलते हुए देखा है। तो अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ, अगर कोई बैंक से बाहर निकल रहा होता है तो वो कैसे निकलता है। आप लोगों ने उसको कैसे निकलते हुए देखा है, बैंक से पैसे लेके वो किस तरह से निकलता है। सर क्रेडिट कार्ड से। नहीं नहीं, नॉर्मली अगर किसी ने कैश लिया बैंक से नहीं, मेरा और मतलब बैंक ये से जैसे कैश। वो क्रेडिट कार्ड डाल देते हैं ना, उसके अंदर वो हम्म। जो भी है फिर वो पैसे ले लेते हैं, ऐसे फिर उससे हाँ वो, बाहर चले जाते हैं ना, बात ये। अच्छा चलो ये तो एग्जाम्पल है। मैं कहता हूँ एक शख्स को तुमने देखा बैंक में, कभी गए हो छुप के और सर, वहाँ। छुप के हाँ वो तो रॉबरी होता है ना। नहीं। नहीं नहीं, हाँ देखो अभी जवाब आया ना, देखो इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं कि भाई सर सॉक्स के अंदर डाल के लेके जाते हैं लोग, सर कोई छुप टोपी के के अंदर। छुपा के लेके आते हैं। सर इंटरेस्ट सर मैंने गुना। हाँ एक दफा मैंने देखा सर था, कपड़ा डाल के सर लेके आ रहे इंटरेस्ट थे। गुना होता है। अरे इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही मेरा बच्चा, बात मैं ये कर रहा हूँ कि अगर तुम कभी बैंक में किसी को देखो कि वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए निकाल के जा रहा है तो वो उसको छुपा के लेके जाएगा। अभी देखो बड़ा यस अच्छा यस। जवाब दिया किसी ने, सर सॉक्स में डाल के लेके जाता है, कोई टोपी में डाल के लेके जाता है, कोई जो है वो कोट शोट पहन के जाता है, मतलब लाइक दे ट्राई टू बैग बैग में, लाइक दे ट्राई टू हाइड इट। वो उसको हाइड करते हैं, इनक्रिप्ट कर रहे होते हैं सो दैट द अदर कैन नॉट सी, है ना। तो अब ये आप लोगों के अच्छे अच्छे जवाब आना शुरू है ना कि इनक्रिप्शन क्या करता है भाई, डिक्रीज द चांसेस ऑफ द रिस्क। अली कहता है भाई साइफर है, व्हाई वी हाइड द डाटा सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट, पर हम कहते हैं तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डाटा मीनिंगलेस। अरमीन का कहना है, मूसा कहते हैं जंबल करना, सर बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों इनक्रिप्शन तो कि वो डेटा छुपाना, जैसे हम लोग अगर व्हाट्सएप में कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। end to end encryption. So basically the definition of the encryption says hiding actual information ऑफ डाटा, डाटा की एक्चुअल इंफॉर्मेशन को छुपाना, इसको कहते हैं हाइड। इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी है, मैं अभी सुनाता हूँ तुम्हें। पहले मुझे ये बताओ कि इसका क्या मतलब है। सर मेरा सवाल है। अभी पहले इसका मतलब बताओ जो मैं लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है। सर मैंने बस कुछ एक सॉफ्टवेयर के जो उसके अंदर आते हैं ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर उसके ऊपर वो हम्म लिखे हुए डीएनबीटीटी। हम्म नहीं नहीं, खैर ये डीएमबीटी उससे उसका ताल्लुक नहीं है। ये मैंने एक चीज लिखी है और इसको हम कहते हैं साइफर। साइफर कहते हैं ऐसा टेक्स्ट जो छुपा हुआ हो, जो खुफिया हो, एक्चुअल ना हो, है ना। ये लिखा है ब्रो कोड, नहीं नहीं ये भी नहीं है। तो ब्रो कोड के अंदर तो BRO 3 डिजिट आएगा ना। हाँ ये बात तो अली ने सही बताई ना कि नो मीनिंग, इनक्रिप्शन मेक्स द डाटा मीनिंगलेस, ये बात तो सही है। इनक्रिप्शन क्या करता है, हाइडिंग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा, मेकिंग इट मीनिंगलेस, है ना। तो वो उसको मीनिंगलेस बनाता है, मेकिंग इट मीनिंगलेस। तो अब ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से हर एक कैरेक्टर से, हाँ इफ यू विल राइट रैंडम लेटर इट विल बिकम साइफर, बट इसमें रैंडम लेटर के पीछे भी तो कोई एल्गोरिथम होगा ना। अब जैसे ये आई है ना, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इस आई से पहले क्या आता है ये बताओ, अब हम इसको डिकोड कर रहे हैं। इंक्रिप्शन की जरूरत है। अभी तो इसको डिक्रिप्शन की जरूरत है ना मार, इनक्रिप्ट तो ऑलरेडी हुआ है तो डिक्रिप्ट होगा ये। आई से पहले बताओ क्या आता है। सर आइसक्रीम। एच। नहीं ना, आई से H। पहले सर एच आइसक्रीम। आता है, एच। अच्छा आएगा ना, हाँ। एच। जी
जे से पहले आई। आई आता है ना। अच्छा, डी से पहले सर सी। पी। एम 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 से पहले एल एम एल 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 ना, एम से। बी से पहले ए ए। टी से पहले एस। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाई क्लास। हाई क्लास लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमने जो डाटा साइफर में था उसको कन्वर्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट में। हम इनक्रिप्शन से डिक्रिप्शन फेज में वापस आ गए। क्या ये बात समझ में आती है? सर साइफर समझा दें दोबारा। साइफर समझा दो दोबारा। साइफर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो इनक्रिप्टेड होता है। इसमें जैसे इसका एक फॉर्मूला है कि साइफर टेक्स्ट बराबर है के प्लस पी के। कोई बताएगा के प्लस पी क्या है? के होती है की और ए पी फॉर इज फॉर कांस्टेंट। प्लेन। नहीं नहीं, के इज फॉर की और पी इज फॉर प्लेन टेक्स्ट। सही है। अब इसकी एग्जाम्पल बुक में कुछ इस तरह से दी हुई है। कहानी रह जाएगी तुम्हारी, कहानी सुना के क्लास खत्म करूंगा मैं, क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग थी वो। क्योंकि हमने ये 2 साल 1 साल तो पूरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो हमने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं डाटा को इनक्रिप्ट करने के। सर आप मैं फिक्र यहाँ नहीं पे करें, तुम हम भी कहानी सुने बगैर लीव नहीं करेंगे। हाँ, तो अब देखो एक एग्जाम्पल बुक से देख लो जो बुक में दी हुई है कि एक आपको ये जो दी जा रही है ना 4291362856, ये हमें की है और ये हमें दी जाएगी। ये की हमें दी जाएगी। सर डू यू नो सरफराज? बेटा 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं 6-8 सरफराज साहब को तो जानता हूँ। अब तो मुझे ये बताओ कौन से वाले सरफराज साहब? 2004 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। आज है 2024। इसमें तकरीबन तकरीबन कमोवेश मैंने कुछ 500 भी अगर एवरेज लगाते हो, 5 तो नहीं। अच्छा सर, शायद जानता हूँ, बाय फेसबुक जानता हूँ, ऐसा तो मुझे याद नहीं पड़ता। तो कमोवेश तकरीबन 24 सालों के अंदर अंदर तुम पैदा भी नहीं हुए थे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हो ना तुम, 15 16 साल वाले हो। सर तो आपकी एज क्या है? मेरी एज क्या है? मेरी एज है 37। ठीक है। अच्छा, अभी हम आवाज़ कम आ रही है कोई कह रहे? नो सर, नो सर। तो अच्छा, पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको ज़रा देखो। तो सर अभी अब यहाँ थोड़ी पे होगा लाइट। क्या बच्चों? लैग हो रही है? लैग भी हो रही है भाई, आवाज़ बताओ। नहीं सर नहीं। लैब लाउड। अ- अच्छा नहीं हो रही, चलो एक काम करते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने पी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है, नज़र आ रहा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग, यही लिखा हुआ आ रहा है, सामने लिखा हुआ है ये नीचे। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये की है और ये दी जाएगी आपको 4291362856। आपने करना क्या है, आपने जैसे सी लिखा हुआ है तो सी के नीचे 4 नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ। फिर ओ लिखा हुआ है तो ओ के नीचे 2 लिखा हुआ आ रहा होगा। आपने प्लेन टेक्स्ट के नीचे की लिख देनी है। और जब वो ख़त्म हो जाए, की ख़त्म हो रही है 6 पे, तो 6 के बाद दोबारा से, यानी 62856 ख़त्म हो गई, फिर दोबारा से की लिखना शुरू कर दो। सही है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब है डाटा की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को छुपाना। उसको छुपाने के लिए प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ हमारे पास की होनी चाहिए, की हमें दी जाएगी। अब आपने करना सिर्फ इतना ही है, आपके पास अगर सवाल आता है ना, तो आपने करना ये कि सी के बाद 4 कैरेक्टर, सी के बाद 4 कैरेक्टर कौन से आते हैं? तो ए बी सी, सी के बाद डी, ई, एफ और जी। जी। तो जी इज द 4th कैरेक्टर। ठीक है, जी इज द 4th कैरेक्टर। तो क्या आप यहाँ देख सकते हो ये जी लिखा हुआ नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट एवरीवन? सर सही है। इसी तरह यस ओ के सर। बाद 2 कैरेक्टर, इसी तरह ओ के बाद 2 कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं? ओ है ना, एम एन ओ, पी और फिर क्यू। क्यों? क्या आपको क्यू नजर आ रहा है यहाँ पे? क्यू आ गया। फिर एम है, एम के बाद 9 कैरेक्टर हैं, तो एम के बाद जाओ, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू,
V is the 9th character after that. P आ रहा है P. P के बाद एक कैरेक्टर क्या आता है, अगला कैरेक्टर Q. आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ सिंपल यस सिंपल सर। ये होगा कि जितनी वैल्यू ऑफ द की लिखी हुई है, जैसे S लिखा हुआ है, S के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब MNOPQRST और फिर U. तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, वो U है. तो इस तरह से जो नीचे वाला टेक्स्ट है आपका, ये सारा का सारा आपका कहलाएगा साइफर टेक्स्ट. जो ऊपर लिखा हुआ था वो प्लेन था, और ये कहलाया साइफर टेक्स्ट. तो आप जो डाटा भेजते हो, आपको उस डाटा को इनक्रिप्ट करना होता है, ताकि अगर किसी दूसरे के हाथ लग भी जाए तो उसको पता ही नहीं चले कि हो क्या रहा है. ठीक है ना, ये इंटरेस्टिंग तो है. सर इंटरेस्ट हमें इसके लिए की चाहिए होगी, और अगर हमारे पास से की गुम हो गई तो? इसकी भी एक वीडियो ना मैं अभी तुमसे शेयर करता हूँ, लेकिन मैं शेयर करूँगा 8:30 के बाद. इसकी एक बड़ी अच्छी सी वीडियो है अबाउट द की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम. तो की का मसला ये होता है कि की का सही से आप तक पहुंचना. सर, इज ऑनलाइन चैटिंग एक्चुअली इनक्रिप्टेड? हाँ बिल्कुल. देखो, जो कुछ हम भेजते हैं और रिसीव करते हैं ना, कोई भी सर्विस है, जैसे जूम, अभी हम जो लिंक कर रहे हैं हम जूम के जरिए कर रहे हैं. तो जूम इस बात को, सर आई, एक सेकेंड. सर मैं इस चीज का तो फिर इस तरीका का यूज करके, मतलब अपने फ्रेंड से और अपने भाई से ऐसे बात करता हूँ, और पेपर पे, हाँ, अगर और आप ये अगर एनक्रिप्टेड आप रहेगा। हाँ, अगर आप की शेयर कर दोगे तो इनक्रिप्टेड रहेगा. हिबा, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ द की इज रिलेटेड टू द बॉक्सेस बिलो. हिबा, हमें ना ऊपर अगर देखो यहाँ यहाँ पे, तो ये की ना हमें सवाल में दी जाएगी. सवाल होगा और सवाल में ये की दी जाएगी, और हमें यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट दिया जाएगा. ये प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस इज एक्साइटिंग, ये प्लेन टेक्स्ट है. तो हमें इस प्लेन टेक्स्ट को इस की पर अप्लाई करना होगा, ऐसे. तो अगर 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंप्यूटर के सी के आगे 4 डिजिट कौन से हैं, वो लिखना है. ठीक है, तो ये सारी सर ये जो चीजें. की उसमें कम्प्लीटली रैंडम होती है? हाँ, की तो रैंडम होती है, सर की और हमें रैंडम ये कैसे होती है. पता चलेगा कि जो नंबर्स हैं वो लेटर के आगे हैं या पीछे? नहीं, इसमें जैसे 4 लिखा हुआ है ना, हाँ ये अच्छा सवाल है तुम्हारा. माइक ऑफ कर लो अगर किसी का ऑन है. अगर ये -4 होगा तो हम पीछे जाएंगे. -4 होगा तो हम पीछे जाएंगे. ठीक है. अब्दुल्ला बेटा, माइक किसी का अगर ऑन है तो ऑफ करो. हाँ, बाकी अब्दुल्ला, देखो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7. बस अब हम नेक्स्ट वीक से चैप्टर नंबर 7 और 8 ही स्टार्ट करेंगे. तो होपफुली आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो है इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगी. थोड़ा सा सब्र रखो आप लोग, दिसंबर तक हम अच्छा खासा सिलेबस कवर अप कर चुके होंगे. ठीक है ना. तो क्योंकि समटाइम इट हैपेंस के बीच में सारी चीज़ें चल नहीं रह रही होती हैं, तो फिर मिसिंग भी हो जाती हैं. भाई, स्टोरी छोटी सी ये है कि पुराने ज़मानों में, अभी तो हमारे पास बहुत नए नए तरीक़ेकार आ गए ना डाटा सेंड करने रिसीव करने के. तो सबसे पुराने ज़माने में, आ रही है ना ये स्टिक, नज़र आ रही है ये एक यस स्टिक सर। नज़र आ रही है. ठीक है. तो होता ये था, ये जो स्टिक होती थी बेसिकली एंड से, ये स्टिक का जो कॉर्नर होता था इसको निकाल लिया जाता था, इसको अलग कर लिया जाता था. पहले होता ये था कि इस स्ट्रिप के यानी इस स्टिक के ऊपर पूरा मैसेज लिखा जाता था. पेपर पे या कपड़े पे रैप करके इस स्टिक पे एक मैसेज पूरा लिखा जाता था. उस मैसेज को लिखने के बाद फिर वो जो पेपर टेप था या जो वो फैब्रिक था उसको खोल लिया जाता था. तो वो एक टेप की शक्ल इख्तियार कर लेता था. ऐसा नहीं होगा? जब आप स्ट्रिप को आप रैप अप करोगे और रैप करने के बाद दोबारा खोल लोगे, तो वो एक सिंपल आपको बहुत पतली सी स्ट्रिप की शक्ल में नज़र आएगा. और ना सिर्फ नज़र आएगा, बल्कि वो किसी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भी नहीं होगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर्स इधर उधर जा रहे होंगे. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं अगर आपको इसे यस दिखाऊं सर। यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. सर आप उसकी एक्सप्लेन डायग्राम करते हैं, कुछ मेरे इस को तरह, कंफ्यूजन हो देखो कुछ, सर देखो तो ऐसा इससे था. फायदा क्या होगा वैसे इससे लिखने मैं का? एक चीज़ बताऊँ, फायदा होगा ना, सुनो तो सही. ये स्टिक हो गई और ये उसकी कॉर्नर्स हो गए. ठीक है. अब कोई कंफ्यूजिंग नहीं है ना. तुम अपने घर के अंदर एक पेंसिल ले लो, उसके ऊपर पेपर टेप रैप कर दो. जब तुम पेपर टेप रैप करोगे, स्टिक पे पेपर टेप होता है ना, पेपर टेप को रैप करना शुरू करोगे तो पेपर टेप ऐसे ही रैप होगा ना भाई, यस सर। ऐसे रैप नहीं होगा, ऐसे ही रैप होगा ना.
तो वो जब रैप होना शुरू होगा, पेपर टेप जब रैप होना शुरू होता है ऐसे करके, ऐसे ही रैप होगा, यस सर। यस ऐसे सर। रैप कर दोगे। उस ऐसी रैप करने के बाद अब उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखना शुरू करोगे, ठीक है ना। तो अब हम, जैसे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ दिस इज, अब मैं उस टेप पे लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ उस टेप पे लिख रहा हूँ, दिस इज माई FIRST फर्स्ट मैसेज। अब जब मैं उस टेप को खोल लूंगा तो टेप खुलने के बाद क्या इस फॉर्म में नहीं आएगा, और यस फिर सर, इसमें आप इसी में आएगा, और जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसके ऊपर जो आपको अल्फाज हैं वो ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहे होंगे आगे पीछे होते हुए, सर सर कटे यूपी हुए में होंगे। कटे हुए होंगे ना, प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कटे हुए होंगे, ऐसे नहीं होंगे। तो होता ये था कि फिर ये जो पूरा ऐसे करके आया हुआ होता था, तो इसको अगर आप फिर रैप कर लोगे ना तो जैसे टेप बनता है, तो ऐसे इस टेप की फॉर्म में ये बन जाया करता था। तो उसको इस टेप की फॉर्म में बनाने के बाद ये जो स्टिक का कॉर्नर था इसके अंदर प्लेस इंसर्ट करा दिया जाता था, छुपा दिया जाता था, और उसकी जो सिल्वर वाली जो कॉर्नर थी उसको वापस लगा दिया जाता था। तो और सर तो वही फिर स्टिक, पढ़ेंगे कैसे मैसेज क्या है? अब सुनो तो सही ना, एक्चुअल तो मैसेज इनक्रिप्ट हो गया। अब पुराने जमानों में जो हॉर्स राइडर्स होते थे, जो मैसेंजर्स होते थे, फिर उनको ये स्टिक दी जाती थी, वो ये स्टिक लेके दूसरी जगह जाते थे, दूसरी तरफ जहां मैसेज पहुंचाना होता था। फिर दूसरी तरफ जाने के बाद वहां के बादशाह या वहां के जो भी कर्नल या वो होते थे, हेड होते थे, फिर वो इस जगह से उस दोबारा से इस टेप को निकालते थे, और निकालने के बाद दोबारा जैसे रैप किया था वैसे ही रैप करते थे उसको। और जब रैप कर लेते थे तो बेसिकली वो क्या हो जाता था, डीक्रिप्ट हो जाता था। जब आप इसको प्रॉपर वे में रैप कर लोगे तो जो कुछ आपका मैसेज था वो वापस आता। ये करके देख लेना ना तुम, घर में पेन पेंसिल ले लो या कोई स्टिक ले लो, उसके ऊपर पेपर टेप या पेपर भी, एक पेपर को काटो ऐसे कि वो स्ट्राइप के उस फॉर्म में काट लो, और उसको उस पेपर पे या स्टिक पे रैप कर लो। उसके बाद एक मैसेज लिख लो, उसके बाद उस पेपर को खोल लो, पेपर को खोलने के बाद बहुत छोटा सा उसको रैप कर दो। तो अब आप रैप कर लोगे तो अगर आप उसको किसी दूसरी पेंसिल किसी दूसरी स्टिक पे लगाओगे तो वो सही जवाब नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लेंथ और उसकी विड्थ डिफरेंट होगी। लेकिन अगर उसी पेंसिल पे दोबारा उस पेपर को रैप कर लोगे तो आपने जो मैसेज लिखा होगा वो आपके पास आ जाएगा। क्या कहते लिटिल हो लॉजिक। आप लोग मेरी बात, कितने लोग मेरी बात समझ पाए ये बताओ। सर मैं, यस सर। ठीक है। सर रिजल्ट क्या है? सर आखिरी वाली बात समझ लिया। फिर समझ आ आखिरी गई। वाली क्या थी बस, आ गई समझ। तो अभी इसको यहीं करते हैं एन क्लास को, ठीक है। तो मैं अभी व्हाट इफ समवन स्टोल इट, तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना। अब उसमें एक चीज है कि इफ समवन स्टोल इट तो उसको ये नहीं पता होगा अंदर स्टिक के क्या है, ये भी तो है ना। मतलब कोई सोचता ही नहीं था कि स्टिक के दोनों एंड्स को खोल के उसके अंदर डाटा डाला जा सकता है ना। तो यही तो एक तो सर बात ये है कॉमन कि अगर कोई, नहीं होता। कौन होगा। सर ये कॉमन यूज नहीं होता था जो लोगों को नहीं पता था के बारे बेटा ये बहुत पुराना मैसेज बात कर रहा हूँ, ये तो अभी तो तुम्हें लग रहा है बड़ा कॉमन सा है, उस वक्त तो बहुत यूनिक मेथड था ये। अफरा सवाल में। पूछो। सर इतना यूनिक अफरा, मेथड हमें पता कैसे लगा? अस्सलाम वालेकुम हमें सर। नहीं, वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये बुक्स में था पिछले। जी जी अफरा सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मुझे बस ये कहना था कि मैंने क्लास अभी ज्वाइन किया है, लाइक 4 5 क्लासेस, तो ठीक है, जो प्रीवियस वर्क है वो आप मुझे सेंड कर देंगे? आपके पास मेरा नंबर है, आप ग्रुप में ऐड हैं। जी सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है। मैसेज छोड़ा हुआ है ना, बस ठीक है, मैं उसके ऊपर आपको ड्राइव लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे और सारे नोट्स और सारी चीज़ें। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी। चलें बच्चों, अगर कोई मजीद सवाल हो तो फिर व्हाट्सएप पे छोड़ देना, कभी सवाल पूछ लो, कोई सवाल है तो। अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। इस वीक में मैं क्लास रखूंगा पास पेपर का सेशन, वो मैं अनाउंस कर देता हूँ, फ्राइडे किस दिन रखूंगा। तो हम चैप्टर नंबर 2 के सवाल जितने भी हैं उसको डिस्कस करेंगे उसमें। सर ठीक पार्ट है स्टडीज और इंग्लिश की जी। क्लासेस नहीं होंगी अगले हफ्ते। इंग्लिश की क्लास अगले हफ्ते नहीं होगी, पार्ट स्टडीज की बनी होगी। तो सर ज़रा नहीं उसके सर, टाइम में। सर नहीं नहीं, आप प्लीज ना सैटरडे पे ही रख लेंगे सर, फ्राइडे सर हमें ना थोड़ी सी ब्रेक चाहिए थी क्लासेस के बीच में ना, हमारा दिमाग पक जाता है, फ्राई हो जाता देखो अगर फ्राई हो जाता है ना उसके लिए तुम वॉक किया करो, वॉक करोगे ना उससे बहुत रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो थोड़ा एक्सरसाइज करो, वॉक करो, तो वो एक्सर्शन ना निकालता है। एक स्पोर्ट्स रखो अपनी उसमें ना, अपनी रूटीन में एक स्पोर्ट ज़रूर रखो, क्रिकेट है, फुटबॉल है, ताकि आप लोग रिलैक्स भी रहो। जी कबीर, पहले आप पूछो फिर हनुना आप पूछो। है। सर ये वाला आप ये एक्सप्लेन करा सकते हैं?